श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्य में आज कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान हम पढ़ा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान अध्ययन तीन जल संसाधन में जल संसाधन में अगला प्रश्न है। इसमें कुछ बता दिए हैं। उसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न हम आपको बता दिए। इसमें लघुत्तरी प्रश्न जैसे पूछता है ये लघुत्तरी प्रश्न पूछेगा। उत्तरी भारत की नदियों तथा दक्षिणी भारत की नदियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। पूछ रहा है कि उत्तरी भारत की नदियों तथा दक्षिणी भारत की नदियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा आपका उत्तरी भारत की नदियों एवं दक्षिणी भारत की नदियों में अंतर उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत की नदियों में अंतर। तो इसमें दो कॉलम बना लेते हैं। एक तरफ से लेते हैं उत्तरी भारत की नदी, दूसरी तरफ है दक्षिणी भारत की नदी। दक्षिणी भारत की नदियाँ में देखिएगा उत्तरी भारत की नदियाँ हिमालय के हिमालय पर्वत के ऊंचे
तथा बर्फ से ढके शिखरों से निकलती है। शिखरों से निकलती है। अतः इसमें वर्ष भर जल बहता रहता है। इसमें दिया है दक्षिणी भारत की नदियाँ कम ऊंचे पठारी भागों से निकलती हैं। कम ऊंचे पठारी भागों से निकलती हैं। अतः ग्रीष्म ऋतु में इनका जल सूख जाता है। सूख जाता है। सूख जाता है। 2 नंबर देखेंगे उत्तरी भारत की नदियों का उत्तरी भारत की नदियों का प्रवाह मार्ग लंबा होता है। लंबा होता है। मार्ग लंबा होता है। लंबा तथा समतल होता है। दो नंबर इसमें होगा दक्षिणी भारत की नदियों का प्रवाह मार्ग अपेक्षाकृत छोटा तथा ऊबड़ खाबड़ होता है। ऊबड़ खाबड़ होता है। तीन नंबर है उत्तरी भारत की नदियाँ सदावाहिनी होने के साथ साथ
साथ साथ मंद गति से बहती हैं। मंद गति से बहती हैं। अतः ये जल यातायात के लिए उपयोगी होते हैं। यातायात के लिए उपयोगी होते हैं। दक्षिणी भारत की नदियाँ ग्रीष्म ऋतु में सूख जाने के कारण तथा तीव्र गति से बहने के कारण जल यातायात के लिए अनुपयोगी होती हैं। हमने आपसे बताया कि इस प्रश्न आपको लघुत्तरी के रूप में पूछता है कि उत्तरी भारत की नदियों तथा दक्षिणी भारत की नदियों में क्या अंतर है। तो उत्तरी भारत की नदियों में दक्षिणी भारत की नदियों में यही अंतर है। उत्तरी भारत की नदियाँ हिमालय पर्वत की ऊंची शिखरों, बर्फ के शिखरों या ढके शिखरों से निकलती हैं। अतः इसमें वर्ष भर जो है साल भर जल बहता रहता है। अर्थात जो ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य का प्रकाश है इस बर्फ के शिखरों पर पड़ता है तो बर्फ का शिखर धीरे धीरे पिघल जाता है। पिघलने से जो पानी निकलता है वह पानी कहाँ साल भर इन नदियों में, उत्तरी भारत की नदियों में बहता रहता है। जबकि दक्षिणी भारत की नदियाँ कम ऊंचे पठारी भागों से निकलती है। वह ऊंचे पठारी भागों से या कहने मतलब पहाड़ों से निकलती हैं। तो अतः यह ग्रीष्म ऋतु में इनका जल सूख जाता है। तो यह मौसमी नदी होती है। मौसम के हिसाब से उसमें पानी रहता है और जैसे ही मौसम समाप्त होता है और यह पानी सूख जाता है। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में आते आते यह जल क्या होता है, सूख जाता है। फिर दूसरा इसमें दिया है उत्तरी भारत की नदियों का प्रवाह मार्ग लंबा होता है। जैसे उत्तरी भारत के हमने बताया कि हिमालय पर्वत से जैसे गंगा गंगोत्री से निकली हैं, गोमुख से निकली हैं, यमुना यमुनोत्री से निकली हैं, तो इनका जो प्रवाह मार्ग होता है वह क्या होता है, लंबा होता है। लंबा के साथ साथ क्या होता है, समतल होता है। उत्तरी भारत की नदियों का प्रवाह मार्ग लंबा होता है, साथ साथ समतल होता है। जबकि दक्षिणी भारत की नदियों का प्रवाह मार्ग अपेक्षाकृत छोटा होता है और ऊबड़ खाबड़ होता है। तो यह जो है कि यातायात के लिए अनुकूल होती है, जबकि यह यातायात के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। अब इसमें दिया है दक्षिणी भारत की नदियों का प्रवाह मार्ग अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है, अतः यह ऊबड़ खाबड़ भी होता है। फिर 3 नंबर दिया है उत्तरी भारत की नदियाँ सदावाहिनी होने के साथ साथ यह मंद गति से बहती हैं। सदावाहिनी क्योंकि यह मैदानी क्षेत्र में बहती है। मैदानी क्षेत्रों में जब यह मैदान
इस तरह से समतल होता है, तो इसमें नदी जब बहती है तो क्या होती है, अपने मंद मंद गति से बहती चली जाती है। जब यह मंद गति से बहती है तो इस पर हम जल यातायात या नाव या जहाज जो भी होता है उससे हम यातायात कर सकते हैं। जबकि मौसमी नदी में देखा जाता है, दक्षिणी भारत की नदियों में देखा जाता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये नदियाँ जाकर समुद्र के किनारे डेल्टा ही बनाती हैं और इनका जो ढाल होता है वो तीव्र नीचे की तरफ होता है, इसलिए यह यातायात की सुविधा के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। इस तरह से इसका अगला भी होता है, उत्तरी भारत की नदियों के तटों पर देखा जाता है यह समतल होता है। समतल के साथ साथ इन नदियों के तटों पर देखा जाता है तो बड़े बड़े महानगर बसे हुए हैं, जबकि दक्षिणी भारत की नदियों के देखा जाता है तो वहाँ पर नगरों का अभाव पाया जाता है। नगर बसे होते हैं लेकिन बड़े बड़े नहीं, लेकिन नगरों का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। फिर इसमें अगला दिया है, उत्तरी भारत की नदियों ने उपजाऊ काप मिट्टी बिछाकर विस्तृत समतल मैदानों का निर्माण करते हैं। अगला नंबर इससे 5 नंबर पर होगा, जो उत्तरी भारत की नदियाँ बहती हैं इससे जो पर्वतीय भागों से नदियाँ निकलती हैं, ये मैदानी भागों में आती तो मैदानी भागों से मिट्टी का कटाव करती हैं। यह मिट्टी का कटाव करते करते समुद्र के करीब में लाकर या क्या करती हैं, मिट्टी को जमा कर देती हैं। तो यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। जैसा कि अपने भारत में देखा जाता है, गंगा नदी, गंगा यमुना जो नदी आती है वह जाकर पश्चिम बंगाल में देखा जाता है तो एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि भारत का है नहीं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है, जिसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। अर्थात देखा जाता है यह उपजाऊ काप मिट्टी, काप मतलब ऐसी मिट्टी जिसमें कि कंकड़ और पत्थर के टुकड़े नहीं पाए जाते हैं, ऐसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं, काप मिट्टी कहते हैं। ऐसी मिट्टी का क्या करता है, यहाँ पर इन्होंने विस्तार करता है। जबकि दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती हैं वह डेल्टा तो बनाती हैं लेकिन उतना विस्तृत या बड़ा डेल्टा नहीं बनाती हैं, और जो पूरब से पश्चिम की तरफ नदी बहती हैं वह डेल्टा नहीं बल्कि क्या बनाती हैं, ज्वार नद मुख बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ज्वार नद मुख बनाती हैं। इस तरह से आपको लघुत्तरी प्रश्न में पूछ सकता है कि उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत की नदियों में अंतर स्पष्ट कीजिए।